ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्दण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 94 चल रहा है भगवान, और शीर्षक चल रहा है निर्गुण निराकार से सगुण साकार तक का अवतरण। निर्गुण निराकार से सगुण साकार तक अवतरण। और अब आगे, रामकृष्ण के शरीर में सारा विराट विश्व भी है। विश्व रूप योगो नाम 11वां अध्याय। गीता के 11वें अध्याय में अर्थात 11वें अध्याय में अपने शरीर में भगवान ने सारा विश्व दिखला दिया और अर्जुन ने साक्षात देखा है। सारा विश्व यह विराट रूप भी आकारवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक देवता दैत्य असुर मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र तारागण ये सब के सब परमात्मा के विराट शरीर से जुड़े हैं। चाहे वह राम रूप हो चाहे वह कृष्ण रूप हो, राम ने भी अपनी माँ कौशल्या को चराचर जगत दिखलाया है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम पितृ लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें। अब ये बात राम तथा कृष्ण कैसे दिखलाएंगे? माया के बिना तो यह बात संभव ही नहीं। क्या पिंड क्या ब्रह्मांड माया से ही तो बनते हैं। ब्रह्मांड निकाया यानी ब्रह्मांडों के समुदाय, सारे ब्रह्मांड निर्मित माया यानी माया से ही निर्मित हैं। भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे विष्णु कहो, इन सब के शरीरों में सारा ब्रह्मांड है। त्रेता में राम का अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, तब भगवान ने अपने शरीर में सारा विश्व दिखाया। परंतु अभी तो भगवान के विराट शरीर में चराचर जगत ज्यों का त्यों स्थित है, क्योंकि माया निर्मित है। जो माया राम कृष्ण के लीला काल में थी वही माया आज भी है। जो विश्व उस काल में था वही विश्व अब भी है। लेकिन यह माया नित्य नूतन नया बनाती रहती है। क्या ब्रह्मांड क्या पिंड, माया को मानो पुरानी चीज़ पसंद ही नहीं। नित्य नए नए शरीर बनाती रहती है, नूतनता बनाए रखती है। संसार रूप बाग बगीचा नित्य नूतन हरा भरा ही रहता है। जैसे बागवान बगीचे में पुराने वृक्षों को निकाल देता है, टेढ़े मेढ़े वृक्षों की काट छांट करके शोभायमान बनाता है, तभी बगीचा सुंदर रहता है। उसी तरह माया ने भी काल रूपी माली की नियुक्ति की है। वह पुराने हुए मनुष्य पशु पक्षी प्राणियों के शरीर को हटाता है, उन नए उत्पन्न करता है, क्योंकि संसार नित्य नूतन शोभायमान रहे। मनुष्य पशु पक्षी प्राणी वृक्ष पुराने हों तो जीर्ण होते हैं, सूखने लगते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको तो नष्ट होना ही है। नित्य नूतन जवान पशु पक्षी प्राणी मनुष्य और हरे भरे वृक्ष ही शोभायमान लगते हैं। तो संसार रूपी बाग का यह जो काल रूपी माली है वह ही ईश्वर की आज्ञा से माया से यह सब काम करता रहता है। तो नित्य नया संसार यह माया रचती है, पुराना नहीं रहता। तो यह संसार भी सगुण साकार हो गया। अब यह सारा विश्व की माया से बना हुआ ईश्वर का आकार है। तो फिर बताओ विश्व में कौन सा आकार शेष बचा जिसमें ब्रह्म ना होवे? सभी आकारों में ब्रह्म है, सभी आकारों में ब्रह्म है। हर नाम हर रूप को आकार कहते हैं। हर रूप के ज्ञान के लिए कोई नाम रखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। क्या करके बुलाया जाए और बताया जाए, किसी भी वस्तु का ग्रहण अथवा त्याग करवाना होगा तो उस वस्तु का नाम लेना पड़ेगा। अमुक वस्तु को लाओ या ले आओ, अथवा स्त्री पुरुष को बुलाओ अथवा ले आओ अथवा ले जाओ, तो नाम लेना ही पड़ेगा। नाम बिना कोई व्यवहार नहीं चलता। किसको कहेंगे कि क्या लाओ? नाम नहीं लेंगे तो क्या कहेंगे? अरे यह लाओ, अरे वह लाओ, मतलब क्या लाओ? अरे उसको छोड़ो उसको छोड़ो, मतलब किसको छोड़ो? तो फिर नाम बताना ही पड़ेगा। तो सारा व्यवहार और वस्तुओं का ग्रहण त्याग और वस्तुओं के नाम के द्वारा ही होता है। तो सारे रूप माया से बने और उनके व्यवहार के लिए नाम भी रखे गए। तो इन दो चीज़ों का जो नाम रूपात्मक है उसी का ही नाम संसार है।
संसार तो नाम रूपात्मक ही होता है, तो संसार में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी नाम रूप शरीर हैं उनमें सब में ब्रह्म समाया है। इसलिए ब्रह्म इस कार्य रूप शरीरों में साकार है, माने आकारों में आया है, लेकिन अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों निराकार है। आकार तो माया से बनते बिगड़ते रहते हैं, स्वयं आप न तो बनते हैं न बिगड़ते हैं। अब भगवान श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है, आगे कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।